Hello everyone. In this video we are going to talk about one of the most important topics in your subject economics which is poverty. Poverty इस वीडियो में हम जानेंगे poverty के definition, उसके causes क्या हैं, उसके effects क्या हैं, measures of poverty and बहुत सारी चीज़ें. So let's start with our first topic which is definition or meaning of poverty. Meaning of poverty. So basically poverty है क्या? Poverty is a condition where a person lacks the financial resources to meet basic life necessities like food, shelter, education, clothing and healthcare. क्या है poverty? Poverty is a condition. ये एक कंडीशन है जहाँ पे लोगों को बेसिक नेसेसिटीज़ भी नहीं मिलती हैं. उनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज इतने भी नहीं होते हैं कि वो अपने बेसिक नेसेसिटीज़ को पूरा कर सके. वेयर अ पर्सन lacks financial resources to meet basic life necessities like food, shelter, clothing, education and healthcare. सो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं पॉवर्टी क्या है. पॉवर्टी एक कंडीशन है जहाँ पे लोगों के पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज इतने कम होते हैं कि वो अपने बेसिक लाइफ नेसेसिटीज़ जैसे कि फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, एजुकेशन और हेल्थ केयर जो हैं इनको भी पूरा नहीं कर पाते हैं. पहले क्या होता था कि पहले जब हम लोग पॉवर्टी पढ़ते थे कुछ टाइम पहले तक, तब हम लोग क्या बेसिक लाइफ नेसेसिटीज़ में क्या लेते थे? बस फूड, शेल्टर, क्लोथिंग. यू हैव हर्ड अबाउट द टर्म रोटी, कपड़ा एंड मकान. सो वही ये 3 चीज़ें ही हम लोग लेते थे. बट एज द टाइम चेंजेस, टाइम के साथ हम लोगों की बेसिक नेसेसिटीज़ भी चेंज होने लगी. आज के ज़माने में आपके लिए एजुकेशन भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, हेल्थ केयर भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है. सो हम इनको भी बेसिक नेसेसिटीज़ में लेने लगे. सो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ पॉवर्टी. बेसिक बिल्कुल सिंपल मीनिंग. पॉवर्टी क्या है? एक कंडीशन है जहाँ पे एक इंसान के पास इतने भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं होते हैं ताकि वो अपने बेसिक लाइफ नेसेसिटीज़ को पूरा कर सके. देन if you want a proper definition of poverty, I can give you that according to World Bank. Definition of poverty according to World Bank. आपका ये डेफिनेशन भी सही है बट फॉर राइटिंग एन एग्जाम्स, फॉर गिविंग अ गुड इम्प्रेशन ऑफ योर पेपर, आपको वर्ल्ड बैंक ये सब के डेफिनेशंस लिखना अच्छा होता है आपके पेपर के लिए, आपके एग्जाम के लिए. सो व्हाट इज़ द डेफिनेशन? Pronounced deprivation involving pronounced deprivation involving and comprises many comprises many dimensions. बट आप याद रखना, अब अगर आपको ये डेफिनेशन लिखनी है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक वाली, तो आप इसको वर्ड टू वर्ड याद कर लो. इट इंक्लूड्स, अब ये आपने क्या आगे वाला वर्ड याद करो, पीछे वाला भूल जाओ, देन आप आधा अधूरा डेफिनेशन लिख के आओ एग्जाम में एंड देन ऊपर में ये लाइन लिख दो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक. दिस इज़ नॉट करेक्ट. या तो आप ये लिख लो, नहीं तो आप अच्छे इंप्रेशन के लिए ये डेफिनेशन लिख लो, और नहीं आप चाहो तो आप दोनों डेफिनेशंस में लिख सकते हो. इट इंक्लूड्स लो इनकम and the inability to acquire basic goods and services necessary for survival and dignity. For survival and dignity. So, according to World Bank, poverty means pronounced deprivation in well-being and comprises many dimensions. It includes low income and the inability to acquire basic goods and services necessary for survival and dignity. Now let's come to the next topic which is types of poverty. Types of poverty में poverty को broadly 2 categories में divide किया गया है, which is absolute poverty and relative poverty. Absolute poverty में क्या होता है कि एक fixed standard बनाया जाता है. अब उस fixed standard के नीचे जो इंसान रह रहे हैं उनको पुअर कंसिडर किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल आप देखो यहाँ पे
ये एक फिक्स स्टैंडर्ड है, फिक्स्ड स्टैंडर्ड। एंड अब ए और बी जो हैं इस फिक्स स्टैंडर्ड से नीचे रह रहे हैं, इनके पास उतने भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है कि वो अपने बेसिक नेसेसिटीज़ को पूरा कर पा रहे हैं। सो ए और बी यहाँ पे क्या है, वो पुअर कंसिडर किए जाएंगे। वहीं एक सी नाम का बंदा है जो कि इस फिक्स स्टैंडर्ड को मेंटेन कर रहा है या उससे ऊपर ही रह रहा है, देन वो रिच कंसिडर किया जाएगा, या फिर मीडियोकर मिडिल मिडिल में कंसिडर किया जाएगा। एंड ए और बी यहाँ पे पुअर कंसिडर किए जाएंगे। सो व्हाट बेसिकली एब्सोल्यूट पॉवर्टी इज, इट रेफर्स टू अ फिक्स स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बिलो विच अ पर्सन इज कंसिडर्ड पुअर रिगार्डलेस ऑफ द कंट्री ऑन और टाइम। इट refers to a fixed standard of living below which a person is considered पुअर, चाहे वो अब किसी भी कंट्री या किसी भी समय में हो, रिगार्डलेस ऑफ कंट्री एंड टाइम, रिगार्डलेस ऑफ कंट्री और टाइम। It refers to a fixed standard of living below which a person is considered poor regardless of country और time. एब्सोल्यूट पॉवर्टी जो है वो बेसिक नीड्स पे फोकस करता है। किस पे फोकस करता है? बेसिक नीड्स पे। बेसिक नीड्स बोले तो क्या? फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, एजुकेशन, हेल्थ केयर, ये सारे नीड्स पे फोकस करता है कौन? एब्सोल्यूट पॉवर्टी। एंड देन ये कैसे इसको मेज़र किया जाता है, कैसे एब्सोल्यूट पॉवर्टी को? ये इसकी मदद से, पॉवर्टी लाइन की मदद से, मेजर्ड यूजिंग पॉवर्टी लाइन। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखो, अगर कोई इंसान $2.15 भी पर डे खर्च नहीं कर पा रहा है, देन वो पुअर कंसिडर किया जाएगा। एज़ पर द वर्ल्ड बैंक 2022 डेटा, 2022 में वर्ल्ड बैंक ने एक डेटा निकाला था, उसमें उन्होंने बताया कि अगर कोई इंसान एक दिन में कितने डॉलर, $2.15 भी खर्च नहीं कर पा रहा है, तो वो क्या कंसिडर किया जाएगा? वो पुअर कंसिडर किया जाएगा। अगर मैं आपको एक और रिलेटेबल एग्जांपल दूं एब्सोल्यूट पॉवर्टी के लिए, तो वो होगा अ फैमिली इन रूरल बिहार अनेबल टू अफोर्ड 2 मील्स अ डे। बिहार के रूरल एरिया में एक फैमिली है जो कि एक दिन में 2 समय का खाना भी अफोर्ड नहीं कर पाती है, तो आप उसको पुअर कंसिडर करोगे। एंड देन सेकेंडली वी हैव रिलेटिव पॉवर्टी। अब रिलेटिव पॉवर्टी एज अ नेम सजेस्ट, रिलेटिव पॉवर्टी में क्या होता है? रिलेटेड चीज़ों में कंपैरिजन किया जाता है। इट रेफर्स टू अ पॉवर्टी इन कंपैरिजन टू अदर्स इन द सेम सोसाइटी। जब दो लोग सेम सोसाइटी में रह रहे हैं तो उन दोनों में कंपैरिजन किया जाता है और फिर देखा जाता है कि दोनों में से पुअर कौन है। इट रेफर्स टू पॉवर्टी in comparison to others, in comparison to others in the same society, in the same society। फॉर एग्जाम्पल आप देखो, अ फैमिली इन अर्बन सिटी कैन अफोर्ड फूड एंड रेंट बट कैन नॉट अफोर्ड अ स्मार्टफोन, गुड एजुकेशन और पार्टिसिपेट इन सोशल एक्टिविटीज़, सो दे आर रिलेटिवली पुअर। एक फैमिली है अर्बन एरिया में, शहर में एक फैमिली है जो कि क्या, फूड और रेंट अफोर्ड कर सकती है। क्या अफोर्ड कर पा रही है? फूड और रेंट। बट वो लोग स्मार्टफोन, गुड एजुकेशन और सोशल एक्टिविटीज़ ये सब में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं। सो वो रिलेटिवली वहाँ के लोगों के कंपैरिजन में क्या माने जाएंगे? पुअर माने जाएंगे। एंड द सेकेंड पॉइंट अंडर रिलेटिव पॉवर्टी इज इट चेंजेस विद सोसाइटल स्टैंडर्ड्स एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे जैसे इनकम डिस्ट्रीब्यूशन या सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स चेंज होंगे, रिलेटिव पॉवर्टी भी उसी के अकॉर्डिंग चेंज होगा। इट चेंजेस विथ societal standards and what? Income distribution, income distribution। इसमें क्या होता है कि पीपल में मीट बेसिक नीड्स, यहाँ पे लोग बेसिक नीड्स को भी मीट भी कर लेते हैं, वो मेंटेन भी कर लेते हैं, बट वो रिलेटिवली पुअर माने जाते हैं। किसके अंडर में? रिलेटिव पॉवर्टी के अंडर में। कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, कारण क्या है पॉवर्टी के? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अनएम्प्लॉयमेंट, वन ऑफ द मेन कॉजेज, अनएम्प्लॉयमेंट।
जब एक किसी इंसान के पास रेगुलर इनकम ही नहीं होगी तो वो अपने बेसिक नीड्स को भी कैसे मेंटेन करेगा। एक इंसान का एम्प्लॉयबल होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसके पास, ताकि उसके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो और वो अपने बेसिक नीड्स को मेंटेन कर पाए। देन सेकेंड पॉइंट वी हैव इज लो लेवल ऑफ एजुकेशन एंड स्किल। लो लेवल ऑफ एजुकेशन एंड स्किल। अब जब लोगों के पास एजुकेशन लेवल ही नहीं होगे, प्रॉपर एजुकेशन लेवल नहीं है, वो लोगों के पास स्किल नहीं है, तो उनके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी क्या होंगी, लिमिटेड ही रहेंगी। फॉर एग्जांपल आप देख लो, लेबर ये सब जो काम करते हैं, छोटे मोटे लेबर एंड ऑल, सो उनके पास क्या है, एजुकेशन लेवल उतना कुछ खास नहीं है, उनके पास कोई स्किल भी नहीं है ज़्यादा से ज़्यादा। सो वो क्या कर रहे हैं, एक लिमिटेड इनकम ही कमा पा रहे हैं, और उससे क्या हो रहा है कि वो अपने बेसिक नीड्स को शायद पूरा कर पा रहे हों या ना पूरा कर पा रहे हों। So, one of the causes of poverty is what? Low level of education and skill. Third cause is rapid population growth. Rapid population growth. इंडिया ने चाइना को कुछ किसी मामले में पीछे छोड़ा है तो वो किस में है, पॉपुलेशन के मामले में। ये जिस तरीके से पॉपुलेशन ग्रो हो रही है, वो क्या कर रहे हैं, वो रिसोर्सेज को भी स्ट्रेन कर रहे हैं। रिसोर्सेज जो हैं बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट हैं और पॉपुलेशन ज़्यादा ग्रो हो रही है, सबको रिसोर्सेज मिल पाएँ ऐसा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। देन फोर्थ पॉइंट वी हैव इज इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ। इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ। इनकम और वेल्थ का हमारे कंट्री में क्या है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। अमीर और अमीर होते जा रहा है, गरीब और गरीब होते जा रहा है। अगर इनकम और वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन ही बराबर नहीं होगा तो आप कैसे लोगों से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो अपने बेसिक नेसेसिटीज़ को भी पूरा कर पाएँ। देन फिफ्थ पॉइंट इज़ लैक ऑफ लैंड एंड प्रॉपर्टी। लैक ऑफ लैंड एंड प्रॉपर्टी। गाँव में क्या होता है कि गाँव में या शहर में कहीं भी अब तो यही होता है कि अगर आपके पापा के 2 भाई हैं तो उनके लैंड जो है वो दोनों में बँट जाते हैं। देन अगर आपका और आपका भाई है तो आपके पापा का लैंड आप दोनों में बँटेगा। तो इससे क्या होता है कि लैंड पर पर्सन लैंड कम होते जाता है, प्रॉपर्टी कम होते जाता है, विच इज़ वन ऑफ द कॉजेज़ ऑफ पॉवर्टी। देन सिक्स्थ पॉइंट वी हैव इज़ इन्फ्लेशन, महँगाई। टाइम के साथ इन्फ्लेशन भी इंक्रीज़ हो रहा है और इस इन्फ्लेशन के इंक्रीज़ होने में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, इकोनॉमिक फैक्टर्स बहुत सारे होते हैं, और पॉलिटिकल फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर्स इन्फ्लेशन को ये इन्फ्लेशन करते हैं, बढ़ाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, परचेजिंग पावर, और बहुत सारे फैक्टर्स इन्फ्लेशन को बढ़ाते हैं जिसके कारण लोगों का परचेजिंग पावर क्या होता है, वो रिड्यूस होते जाता है। रिड्यूस परचेजिंग पावर, रिड्यूस परचेजिंग पावर। देन वी हैव सेवेंथ पॉइंट विच इज़ पुअर गवर्नेंस एंड करप्शन। पुअर गवर्नेंस एंड करप्शन। गवर्नमेंट बहुत सारे प्रोग्राम्स भी लाती हैं पुअर लोगों के लिए, मतलब पॉवर्टी को एलिमिनेट करने के लिए सोसाइटी से, कंट्री से बहुत सारे प्रोग्राम गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करती है। बट मेन प्रॉब्लम है कि वो प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस तो हो जाते हैं बट उनके इम्प्लीमेंटेशन में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। हमारे कंट्री में इतना ज़्यादा करप्शन ही है कि वो प्रोग्राम्स प्रॉपरली इम्प्लीमेंट ही नहीं हो पाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको राशन दिया जाता है, गवर्नमेंट के पास से राशन का अमाउंट कुछ और आएगा और आपके पास पहुंचेगा कुछ और, बिकॉज ऑफ द मिडिल मैन। इतने सारे मिडिल मैन प्रेजेंट हैं गवर्नमेंट और पब्लिक के बीच में कि प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम्स हो ही नहीं पाता है। देन 8th पॉइंट वी हैव इज नेचुरल कैमिटीज़ और डिस्प्लेसमेंट। आप मान लो अर्थक्वेक आ गया, टोर्नेडो, ये सब आ गया तो लोगों को क्या होना पड़ता है, डिस्प्लेस होना पड़ता है, अगेन विच इज़ द कॉज ऑफ पॉवर्टी, डिस्प्लेसमेंट। इस वीडियो के लिए इतना काफ़ी है, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट द मेजर्स ऑफ पॉवर्टी। सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।